आजकल यहाँ पहाड़ों में काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अभी जो हल्की फुल्की बारिश लगी थी उसने खतरनाक बारिश का रूप ले लिया है। बचपन में हम हिसूल को कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करते थे हाथ में। गाइस इस पे देखो ये कूल स्टार्ट हो रहा है। अभी हिसूल खाने में तो काफी मजा आ रहा है। पहाड़ों में सभी चीजें धीरे धीरे करके खाने के लिए मिलती है। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। खतरनाक जंगल। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मध्य महेश्वर घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। जिन लोगों को नहीं पता, आजकल मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के पैर से हो रही है, क्योंकि सुबह के पैर हमेशा मुसीबत आ जा रही है। कुछ ना कुछ काम पड़ ही जा रहा है। आजकल बहुत सारी मुसीबतें हैं जिनका कि हमको सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह की पहर भी मैं दीवार लगाने पे बिजी था, इस वजह से सुबह की पहर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी शाम के पहर टाइम मिल रहा है तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल मौसम की क्या ही बात करें, मौसम आजकल हमेशा एक ही जैसे रह रहा है। आप ऊपर आसमान में देख रहे होंगे भाई, खतरनाक बादल लग रखे हैं और यहाँ से प्यारी धूप खिल रखी है। आजकल दिन होते होते बादल पूरे घिर जा रहे हैं, वहीं से शाम के पहर बारिश लग जा रही है। वो तो पता नहीं कि आज कैसे बारिश नहीं लगी, ये तो मेरे को अफसोस हुआ। वैसे टाइम अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और आप ऊपर आसमान में देख सकते हो खूब सारे बादल तो आ रखे हैं। तो मेरे को आज तो नहीं लग रहा है कि बारिश लगेगी। आजकल खेतों में जो मिर्च की क्यारियां बनाई थी, बैंगन की क्यारियां बनाई थी, उनमें से आधे से भी ज़्यादा पौध खेतों में लग चुकी है। यहाँ पे देखो दादी की अब कुछ ही पौध बचा रखी हैं। मुझे लग रहा है ये पौध अब लगाएंगे। बहुत दिनों के बाद मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा हेल्दी गुलाबी फूल दिखा है। ये देखो प्यारा सा। और यहाँ पे ये बड़ी सी कलम है, इसको भी 3-4 साल होने वाला है, पर इस पे ना नॉर्मली इस प्रकार से गुलाब खिलते हैं। जो हमारी दूसरी गुलाब की कलम है वो है भाई रेड कलर की, तो उस पे काफ़ी अच्छे गुलाब खिलते हैं। दूसरे गुलाब ये रहे लाल कलर के, ये कुछ इस प्रकार से हैं। तो आप देख रहे होंगे एकदम प्यारे लाल कलर के गुलाब हैं। और इनकी पंखुड़ियाँ देखो भाई क्या मस्त हैं। दिन के टाइम पे बॉर्डर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। माँ लगी है भाई यहाँ पे जौ के दाने अलग करने पे। अब की बार हमारे खेतों में कुछ इतना ही जौ हुआ है। अभी यहाँ मैं किचन में आया हूँ और बड़ी माँ ने अभी अभी बोला है कि यहाँ पे देखो भाई शेरू, ओ शेरू व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे भाई हमारा जंदेरा, जंदरे के पीछे देखो भाई शेरू आराम से बैठा हुआ है। क्या हुआ भारा तू भारा, मैं तेरे को बताता हूँ। आजकल मई का महीना चल रहा है और दिन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो जो ये मिट्टी वाले कमरे रहते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कालू वहाँ पे बैठा हुआ है और अभी हल्की फुल्की बारिश भी लगने बैठ गई है। तभी तो बोलूँ मैं, आज के दिन बारिश ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज देखो ऊपर से काले काले बादल आ रखे थे और अभी बारिश लगने बैठ गई है। चौक में देखो भाई जो बूंदे हैं वो टपकने बैठ गई है। ये है भाई हैप्पी। अभी कितनी क्लास में गई तू? मुँह नहीं है तेरे पे? कौन सी क्लास में गई तू? 3। गुड पढ़ाई कर, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके बारिश और तेज होने बैठ गई है और अभी यहाँ पे बहन की तैयारी हो रही है गायों के साथ जाने की। आजकल जंगल जा रखे रहते हैं भाई रिंकी, चिलगोजा और डुगू, तो इनको जंगल ले जाना जरूरी रहता है। और थोड़ी देर पहले तक ये अंदर थे। अभी माँ जा रखी है भाई यहाँ पे गोबर साफ करने के लिए। इनका गोबर क्या रहता है? हाँ थक गए, इतना खा रहे हैं ये तो हगेंगे भी। अब दिन के टाइम पे इनको अंदर आजकल बांधना ही पड़ता है, क्योंकि मक्खियाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो दिन के टाइम पे इनका आराम वाला सेक्शन रहता है। आजकल ऐसे रहता है कि सुबह शाम इनको जंगल ले जाते हैं, किसी भी टाइम ले जा सकते हैं, any XYZ। मौसम अभी हल्की फुल्की बारिश लग रही है और सामने देखो इस जगह पे धूप लग रखी है। तो मुझे लग रहा है आज सीआर की शादी होने वाली है। सीआर भी बहुत टाइम से कुंवारा बैठा होगा और सीआर ने भी जो कढ़ाई है ना उस पर खाना खाया होगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बारिश लगने बैठ गई है उसकी शादी में। और गौशाला में कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे मधुमक्खी का डब्बा भी लगाया था, जो कि बना है भाई एक परिया से, जिस पे हम छाछ करते थे। तो उस पर छेद हुआ तो मैंने इसी पे मधुमक्खियाँ लगाई। आजकल वो बेवफा कहीं भाग गई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ
यूं पुन ठंड हुए तो तब भागे से ठंडा हो गया उनको अब चाहिए फ्री में ले जाना ये इतने क्या वो गोबर सूर के थक गए? हाँ थक गई मैं नहीं चाहिए मुझे ये एक वो भी है ये किसी को टांगरा भी चाहिए तो इसका तो कुछ पता नहीं चला कि ये मधुमक्खियाँ गई पर गई कहाँ। पर इस पे ना जो छत्ते थे मैंने ध्यान से देखा इसके अंदर, तो उन छतों पे शहद भी है। तो मुझे लग रहा है कि होता ही है पहाड़ों में कि कभी कभी ना जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक टाइम के लिए चली जाती है, 2-3 महीनों के लिए चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो आप देखते हैं ये वापस आती है कि नहीं आती है। जंगल जाने से पहले इनको पानी पिलाया जाता है जिससे कि जंगल में इनको पानी की प्यास ना लगे। और अब इनकी तैयारी होने वाली है जंगल जाने की। आजकल पहाड़ों में बारिश होने से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है। वैसे बारिश शाम के पहर लग रही है, पर आजकल सुबह के पहर भी कभी कभी बारिश लग जा रही है। और ज़्यादातर ऐसे हो रहा है दिन के टाइम तक बारिश लगनी है तो लगनी है। चलो अभी दादी भी आ चुकी है यहाँ पे। बारिश लग रही है हाँ काफी, और धीमे धीमे से आ रही है बारिश। दादी, जैसे आप मतलब हिंदी बोलते हो तो थोड़ा इंग्लिश भी बोला करो। अरे इंग्लिश हमारे को नहीं ऐसे करो, आता है। हेलो गाइस करो, हेलो गाइस हाउ आर यू बोलो। हेलो 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 गाइस हाउ आर यू बोलो। अंग्रेज ये हिंदी में तो थोड़ा बहुत नहीं। कहूँगा भी। मैं जो बोलता हूँ वो बोलो, हेलो गाइस हेलो गाइस हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन। आई एम फाइन। तू तो ना बोले ज्यादा लगे। अभी जो हल्की फुल्की बारिश लगी थी उसने खतरनाक बारिश का रूप ले लिया है। खतरनाक बारिश अभी लगने बैठ गई है, पूरा चौक गीला हो चुका है। चलो अभी एपी की तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की। इसका घर है भाई खर्क मोहल्ले में, जहाँ कल मैं जा रखा था। और इसके पापा ठीक सामने पे है इस जगह पे। तो ये अपने पापा के साथ जाएगी भाई अपने घर। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी धूप फिर से लग चुकी है, पर मौसम ऐसे ही पैक है, ऊपर बादल वैसे ही है। मेरी तैयारी फिर से खेतों में जाने की हो रही है। चुप तो नहीं बैठ सकते हैं, तो अभी मेरे को थोड़ा बहुत मिट्टी हो गया और थोड़ा बहुत पत्थर रखना है दीवार पे। तो चलो भाई चलते हैं, ये काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। यहाँ पे रास्ते और खेत की दीवार तो पूरी लग चुकी है, पर अभी यहाँ पे कुछ इतने पत्थर हैं और नीचे कुछ मिट्टी भी है जो कि यहाँ ऊपर पे डालनी है। तो जल्दी जल्दी इस काम को निपटाते हैं। जो ये दीवार लगाने वाला काम है ये काफी मेहनत भरा काम है। लगभग आज मेरे को यहाँ पे तीसरा दिन है। कल तक बॉर्डर जी भी आ रखे थे, तो आज थोड़ा बहुत काम था। मैंने बॉर्डर को बोला कि घर ही में रहो, तो ये काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं। आजकल यहाँ पहाड़ों में काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है। कभी दिन भर बारिश रहती है, कभी शाम के पहर बारिश लग जा रही है अचानक से। काम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वैसे काम करते करते बहुत ज्यादा मुसीबत आ जा रही है। एक बड़ी मुसीबत तो मैंने निपटा दी है। इतनी बड़ी मुसीबत आपने देखी भी नहीं होगी जिंदगी में जितनी मैंने देख ली है। पहाड़ों में घर के काम करना काफी आसान भी नहीं है, वो भी मुश्किल रहता है और उसमें भी काफी मुसीबतें आती है। और इस वाले काम में तो बहुत ज्यादा मुसीबत आती है। अभी मिट्टी पूरी डाल दी है और हालत भी खराब हो गई है। क्या ही बोले, ये भी बहुत मुसीबत के काम रहते हैं। और आप लोग पसीना देख सकते हैं, कितना ज्यादा पसीना आ रखा है। शाम के टाइम की धूप देखो भाई, सामने वाली पहाड़ी पे चली गई है। मैं घर में पहुंच चुका हूँ और यहाँ से सामने देखो ये मधुसर घाटी की बर्फीली पहाड़ियाँ क्या खूबसूरत दिख रही है। आजकल भी मधुसर घाटी की पहाड़े पे खूब सारी बर्फ है। वैसे जो मधुसर घाटी की पहाड़े पे ये बर्फ है, इस बर्फ ने पिघल जाना था, पर अब की बार ना बारिश कंटिन्यू लगती रही, जिस कारण से ये बर्फ भी नहीं पिघली। नदी का बहाव भी एकदम शांत है। शाम के पहर हमारे घर से सामने वाली पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। सामने देखो भाई नेचर दिख रहा है, नदी दिख रही है, आसमान दिख रहा है, बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। बचपन में हमको ऐसे लगता था कि हमारा घर रोड से काफ़ी दूर है, यहाँ की साइड सिर्फ आफत ही आफत है। पर अब पता चला कि हमारा घर रोड से इतनी दूर क्यों है, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा संसाधनों की कमी है और उसी के साथ सुकून ही है। मतलब आसपास पूरा सुकून है। यहीं पे ये रहा हमारा घर और आसपास देखो भाई खूबसूरत पहाड़ियाँ। तो अब पता चला कि हमारा घर इतनी दूर क्यों है। आजकल खेतों में भी मिर्च की पौध पूरी तरीके से लगा दी है और ये सारी भी लग चुकी है। मतलब जो आप मिर्च के पौधे देख रहे होंगे ये खड़े हो चुके हैं। आपको जो यहाँ पे अखरोट का पेड़ दिख रहा है, इस पे भी खूब सारे अखरोट लगते हैं। और आजकल ना जो अखरोट के पेड़ है ना, इनकी पत्तियाँ सूंघो तो इन पे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हमको यहाँ नीचे वाले घर की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारा मन वहाँ नहीं लगता है। आजकल पहाड़ों में मोलियार का टाइम है,
तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ रहती हैं उन पे बहुत सारे हिसूल लग रखी है। ये देखो ऐसी कटीली झाड़ियाँ, और जो ये हिसूल रहती है वो काफ़ी मीठी रहती है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना शाम के पहर इधर की साइड आया जाए, क्योंकि यहाँ की साइड ना हिसूल हो गया, किरमोड़ हो गया, इन सभी चीज़ों की बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको खाने आ जाते हैं। भालू भी कितना ही खाएगा। बचपन में हम हिसूल को कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करते थे हाथ में और एकदम से खाते थे। आपको मैं दिखाता हूँ, टेस्टी है भाई, क्योंकि जो ये हिसूल रहती है ये खट्टी मीठी बेरी रहती है, तो इनका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा आता है। जब हम हिसूल को खाते हैं तब वो एकदम से खट्टा मीठापन आता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे बच्चे इन्हें खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम आया करते थे इसी की साइड। वैसे बचपन में जैसे हम जंगल की साइड रहे, पर हमको कभी भी ऐसी कमी महसूस नहीं हुई, जैसे कि क्रिकेट खेलना, अपने साथ के दोस्तों के साथ जाना। आपको जो ये खेत दिख रहा है ये हमारे ऊपर पे जो बॉडी जी रहती है उनके खेत है। तो आजकल देखो भाई खेतों में भी हल लग चुकी है। यहाँ रास्ते में देखो भाई एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है इस जगह पे। ये क्या है भाई? सुअर है। यहाँ पे एक बड़ा सा सुअर है। तो सुअर ने देखो भाई यहाँ पीछे भी इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। इसके जो पत्थर है ना वो पूरे रास्ते में फैले हुए हैं। इस रास्ते में बचपन में हम बहुत बार आए हैं हिसूल किरमोड़ खाने के लिए, पर अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इस रास्ते पे आना कम हो रहा है। इस रास्ते की भी बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो कि अभी भी माइंड में कैप्चर है। यहाँ पे बहुत सारी हिसूल और किरमोड़ की झाड़ियाँ हैं। हर झाड़ी पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। किन्हीं पे पीली बेरियाँ लग रखी है, और मुझे लग रहा है अभी किरमोड़ तो हुई नहीं है। यहीं पे एक काली बेरी है जिसको कि काली हिसूल बोला जाता है, तो वो भी अभी नहीं हुई है। काली हिसूल देखो भी अभी इस पे फूल लग रहे हैं। इस पे गुलाबी कलर के फूल लगते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये अभी हुई नहीं है। पर पीली हिसूल हो चुकी है, पीली कलर की। ये देखो यहाँ पे हमको दिखाया है भाई अपने बचपन का हेलीकॉप्टर। हम इसको समझते थे कि ये हमको उठाएगा और फिर हम चले जाएंगे भाई आसमान में। तो ये भी मतलब इसका भी कुछ अलग ही ऑरा था उस टाइम पे, अभी भी इसका अलग ही ऑरा है। ये देखो भाई 4 पंख और हेलीकॉप्टर की जैसे टेल है। खतरनाक है भाई। प्रकृति भी जो चीज़ बनाती है उसको खूब अच्छे तरीके से डिज़ाइन करती है। मुझे लग रहा है जो हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन रहता है ना वो इसी के सिमिलर है। भले ही चक्के ऐसे घूमते हैं पर इसके मतलब पंख हैं, इस पे तो पंख है पर हेलीकॉप्टर पे वो चक्के घूमते हैं। इसके पास लैंडिंग गियर भी है। 6 पाँव है इस पे। नहीं हाँ 6 पाँव है। 3 इधर की साइड 3 उधर की साइड। चल भैया, ए भैया टेक ऑफ कर भैया टेक ऑफ करो। ओ नहीं भैया सो रखे हैं, चलो उठ जाओ भैया। ये देखो हेलीकॉप्टर। इसको उड़ाना था पर ये उड़े नहीं रहा है। अच्छा ये कूल स्टार्ट हो रहा है गाइस। यहाँ देखो गाइस, इस पे देखो ये कूल स्टार्ट हो रहा है अभी एकदम खतरनाक तरीके से। चल उड़ जा। मेरे को वैसे बचपन में ये हाथ में तो नहीं आते थे पर अब आ गया। ये उस टाइम से कोल्ड स्टार्ट ही है, और इसमें एक ख़ास बात यही है कि इसके पीछे डिज़ाइन देखो। ओ भाई साहब, पीले और काले कलर का ख़तरनाक डिज़ाइन है। और इसका माउथ देखो भाई साहब, इसके आँख इतनी बड़ी है। तो उड़ जा भैया। तो इसको आप उड़ाते हैं। उड़ जा। हाँ उड़ गया। अरे एक टाइम पास का साधन मिला था वो भी उड़ गया। अब वो मिलेगा ही नहीं मुझे लग रहा है, उसको मैंने परेशान कर दिया। अभी मैं दूसरी जगह पे आया हूँ हिसूल खाने के लिए, और जंगल में हिसूल खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। इस वाली झाड़ी पे बहुत सारे हिसूल लग रखे हैं, ये देखो। और जो ये हिसूल है बहुत मीठी हो रही है। इस वाली झाड़ी की हिसूल तो काफ़ी मीठी हो रही है, तो इसका काम निपटाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। हिसूल खाने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हमको किंगरी की झाड़ी दिखी है। तो ये एक बड़ी झाड़ी रहती है और ये कांटेदार झाड़ी है, और इस पे सफ़ेद फूल भी खिलते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक कमेंट भी आ रखा था, किंगरी का छाला घुघुती। तो घुघुती पक्षी है
और किंगरी ये है मतलब कटीली झाड़ी, और छाला बोलते हैं भाई नदी किनारे को, तो किंगरी का छाला घुघुती। तो मान के चलो जो ये झाड़ी है, झाड़ी नदी किनारे पे, और घुघुती मतलब नदी किनारे पे एक घुघुती बैठी हुई है। तो इसी रिगार्डिंग ये सॉन्ग बना रखा है गढ़वाली सॉन्ग। थोड़ा बहुत आगे चलते हैं भाई जंगल की ओर, देखते हैं यहाँ आगे की साइड हिसूल है कि नहीं है। अब जो ये आपको पूरा ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पूरे हिसूल की झाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे हिसूल ही हिसूल है। ये देखो यहाँ पे हिसूल है, वहाँ पे हिसूल है, यहाँ ऊपर की साइड हिसूल है। और अभी दूसरी बैरी रहती है किरमोड़। तो किरमोड़ की झाड़ी ये रही, ये कटीली झाड़ी है, इस पे नुकीले कांटे रहते हैं। इस पे देखो भाई अभी किरमोड़ नहीं लगी है, इस पे किरमोड़ लगने वाली है। तो इस पे फूल लग रखा है, तो कुछ समय बाद इस पे भी किरमोड़ लग जाएगी। पहाड़ों में सभी चीजें धीरे धीरे करके खाने के लिए मिलती है। ये है भाई हमारे यहाँ का घना सा जंगल। और जो ये आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ की साइड गाय भैंस आई रहती है चरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरी घास है। तो गाय भैंस सुबह के पहर चरने आती है। और यहाँ की साइड भालू का खतरा भी है। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की साइड है भाई खतरनाक जंगल, और यहाँ की साइड हो सकते हैं भाई जंगली जानवर। और यहाँ की साइड तो मैं हिसूल खाने आ रखा था, तो मैंने पेट भर के हिसूल खा ली है। यहाँ की साइड खाली हिसूल की झाड़ियाँ हैं, तो अब मन भी नहीं कर रहा है हिसूल खाने का। तो अब घर की ओर निकलते हैं। अभी धूप भी देखो भाई ठीक सामने इस जगह पे चली गई है। चलो जी, अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई इवनिंग वॉक से घर। इवनिंग वॉक पे आपने देखा होगा कि मैंने बैरिया खाई, दूर जंगल में भी गया। अगर शहरों की बात की जाए, शहरों में तो कुछ फ्री का मिलता भी नहीं है। अगर आप इवनिंग वॉक पे भी जाते हो तो आपको अपने साथ पैसे लेके जाना पड़ेगा कुछ चीज़ खाने के लिए।